नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं आपके सामने आज एक विशेष मुद्दे को लेकर के प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले, जैसे कि आपको बता दिया गया कि ये एक अहम मुद्दा है और आप जानते हैं कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव करने के पक्ष में है और हम भी इस पक्ष में है कि कोई बदलाव हो लेकिन उचित दिशा में हो। बहुत सारी मांगे हम लोगों की, हम डेढ़ साल से सरकार से बिल्कुल वार्ता में हैं। बहुत सारी तथ्य हमने सरकार के समक्ष रखे हैं, बहुत सारे सुझाव हमने सरकार के समक्ष रखे हैं और उसका कहीं ना कहीं फल भी हमें देखने को मिलता है। आपको मालूम होगा, मैं प्रेस के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि हिमाचल 21वें नंबर पर चला गया था, लेकिन सरकार ने, जब मुख्यमंत्री महोदय ने और शिक्षा मंत्री महोदय ने चिंता व्यक्त की और हम लोगों की बैठक बुलाई और हमने अपने स्तर पर प्रदेश स्तर में गूगल मीट की, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी जोड़ा और हमने दिन रात मेहनत की, भरपूर प्रयास किया और उसका परिणाम हुआ कि हिमाचल पहले स्थान पर आया। आज जो मुद्दा है वो विशेष करके एक निदेशालय के गठन को लेकर के है। सरकार वर्ष भर से ये मन बनाए बैठी थी कि एक निदेशालय होना चाहिए। हम बिल्कुल पहले दिन से इसका विरोध करते आए हैं, वो इसलिए कि एक निदेशालय बनाने से गुणात्मक शिक्षा में सुधार नहीं बल्कि शिक्षा का ढांचा जो है वो तहस नहस हो जाएगा। आप जानते हैं कि किसी भी ग्रुप को अगर सशक्त करना है तो ग्रुप छोटा होना चाहिए। 1984 से पहले शिक्षा का एक निदेशालय हुआ करता था, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में परिणाम चिंताजनक थे। 1984 के बाद जब प्रारंभिक शिक्षा का अलग निदेशालय बनाया गया, उसके बाद से जो है परिणाम उसके सुधरने लगे। तो एक वर्ष पहले से जब हम ये बात कर रहे थे, हमने शिक्षा सचिव से, माननीय शिक्षा मंत्री से और बार बार सभी से ये आग्रह किया कि आप बदलाव जरूर करें, लेकिन जो स्टेक होल्डर है उनकी बातों पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि उनका अनुभव ज़्यादा होता है। जिस फील्ड में जो व्यक्ति काम करता है उस फील्ड का उसको अनुभव होता है। ये ठीक है कि पॉलिसी मेकर पॉलिसी बनाने में हो सकता है आईएएस बहुत एक्सपर्ट हो, लेकिन अगर उनको पहले की कक्षा पढ़ाने को दी जाए तो वो उनके बस का नहीं है। ये हमारे शिक्षा सचिव जब एसपीडी हुआ करते थे, उनके अपने वचन थे कि मैं एडीएम हूँ और मैं एचएएस हूँ, लेकिन पहली से पांचवी की क्लास अगर मुझे भी पढ़ाने को दी जाए मैं भी नहीं पढ़ा सकता। हमारा सुझाव था कि प्री प्राइमरी से पांचवी तक, जो कि एनईपी का प्रोविजन है, कि भाई 3 और 5 क्लासों के लिए अलग से निदेशालय दे दिया जाए और जो हमारे प्रमोशन चैनल है उसमें जेबीटी से एसटी बनते हैं, सीएसटी बनते हैं, बीओ बनते हैं, वो स्ट्रक्चर किसी तरह से उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो। तो उन्होंने टाइम एंड अगेन ये रिपीट किया कि बिल्कुल एक निदेशालय बनाना हमारी मजबूरी है, लेकिन जो निचला स्ट्रक्चर है उसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। और हम भी सरकार पर और इन अधिकारियों पर विश्वास करते रहें और इसको लेकर के हमने 6 फरवरी 2025 को एक बैठक शिक्षा सचिव से मांगी और उन्होंने समय दिया। विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन चर्चा में उन्होंने ये माना कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है और यहाँ तक कहा कि मैं एज एजुकेशन सेक्रेटरी आज इस मीटिंग में घोषणा करता हूँ, इस मीटिंग में आपसे कमिटमेंट करता हूँ कि किसी भी स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। उसके बाद कुछ और मुद्दे हमारे उस बैठक में थे, जैसे बीओ को क्लास 2 गेजेटेड करने की बात थी। उन्होंने मीटिंग में कहा, मंत्री महोदय भी उस मीटिंग में थोड़ी देर के लिए आए और मीटिंग में उन्होंने ये माना कि बिल्कुल ये बड़ा जायज़ डिमांड है इनकी और ये जो है जल्दी से जल्दी हम इसको पूरा कर लेंगे। तो डायरेक्टर साहब से प्रपोजल मांगी गई, 1 हफ्ते के बाद ऊपर से क्वारी लगा के वापस भेज दी, इसमें कुछ खामियां हैं, दोबारा भेजो। डायरेक्टर महोदय ने दूसरे दिन दोबारा भेज दी। बार बार उसको वो जो है हम ऑब्जेक्शन करते आए हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम सरकार के समक्ष बहुत सारे मुद्दे अपना पक्ष रखते आए हैं और हम आश्वस्त उन्होंने हमेशा हमें किया है, लेकिन परिणाम निराशाजनक ही देखने को मिले हैं। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं। पिछले वर्ष आपने देखा होगा, आप चर्चा में था कि डायरेक्टर महोदय ने दूसरे दिन दोबारा भेज दी। बार बार उसको वो जो है हम ऑब्जेक्शन करते आए हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम सरकार के समक्ष बहुत सारे मुद्दे अपना पक्ष रखते आए हैं और हम आश्वस्त उन्होंने हमेशा हमें किया है, लेकिन परिणाम निराशाजनक ही देखने को मिले हैं। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं। पिछले वर्ष आपने देखा होगा, आप चर्चा में था कि अंडर 12 के जो टूर्नामेंट थे वो सरकार ने बंद कर दिए।
और अंडर 12 से जो अंडर 14 के लिए बच्चे जाते हैं, वो जब अंडर 12 का बच्चा ही नहीं खेलेगा तो अंडर 14 में बच्चा कहाँ से खेलेगा। हमने बार बार रिक्वेस्ट किया डायरेक्टर साहब से, सेक्रेटरी साहब से कि इसको बहाल करें, क्योंकि जो अंडर 14 के लोग थे वो भी हमें बार बार चिता रहे थे कि आप इसको बहाल कराओ, नहीं तो हम अंडर 14 में किन को खिलाएंगे जब अंडर 12 में ही बच्चे हमारे पास नहीं होंगे। तो हमने मंत्री महोदय से बात की, लेकिन मंत्री महोदय भी उसमें हमें असहाय नजर आए। उन्होंने भी ये बोला कि मैं चाह रहा हूं कि अंडर 12 के टूर्नामेंट होने चाहिए, पर अगर आपको ये करने ही है तो आप मुख्यमंत्री महोदय से बात कर लो। हम शिक्षा मंत्री महोदय की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री महोदय से मिले, सेक्रेटरी साहब हमारे वहां पर बैठे थे और हमने अपना पक्ष रखा। हमने सीएम साहब को समझाया कि सर ऐसा है, बच्चों का शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, सर्वांगीण विकास खेलों पर निर्भर रहता है। अगर बच्चों को हम खेलने नहीं देंगे तो कैसे हमारा शारीरिक विकास होगा और बौद्धिक विकास होगा, सर्वांगीण विकास तो हो ही नहीं सकता है। तो सीएम साहब ने बड़े अच्छे से हमारी बात को समझा कि अच्छा ऐसा है, उनकी ये वर्डिंग थी। हम धन्यवादी हैं मुख्यमंत्री महोदय के, उन्होंने हमारी बात को सुना और वो जो समय था, नवंबर का महीना था, जितना उस वक्त पॉसिबल हो सकता था उन्होंने हमारी बात पर अमल किया और उसी दिन आदेश दिए कि नवंबर का महीना हो गया, छोटे बच्चों के खेल है, ये तो जल्दी हो जाने चाहिए थे, पर अब ऐसा करो कि ब्लॉक लेवल के टूर्नामेंट करा दो, बाकी जो है वो रहने दो, क्योंकि मौसम ज्यादा खराब है। और साथ में उन्होंने ये कहा हमें कि अगली साल के लिए आप एक बढ़िया सी प्रपोजल बना करके मंत्री महोदय को दे दो, ताकि वो अगले साल उसको ठीक ढंग से शुरू से आरंभ किया जाए। लेकिन वो प्रपोजल 3-4 बार चली गई है, सेक्रेटरी साहब के ऑफिस से आगे नहीं जाती है, वहीं उसको रोक दिया जाता है। और अगर वो टूर्नामेंट के पक्ष में हमें नहीं मालूम कि क्यों नहीं है, और बार बार जो है वो शिक्षा मंत्री महोदय ने ये कहा कि भाई प्रपोजल भेजो वहाँ से, लेकिन हमें लगता है कि शिक्षा सचिव जो है वो अपनी मनमानी करने पर उतरे हुए हैं और ये सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि जब हम कोई बात किसी के सामने रखते हैं, मुख्यमंत्री महोदय के सामने हमने एक पक्ष रखा, उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, उसको जितना समय था उन्होंने बहाल कर दिया, लेकिन जो आधी बातें वो वहां तक पहुंचने नहीं देते हैं। तो मेरा सरकार से भी निवेदन है और मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि आप ये जो निदेशालय वाला मुद्दा है बहुत गंभीर मुद्दा है, आने वाले समय में बहुत सारी दिक्कतें इसमें खड़ी होने वाली है। 10,000 से ऊपर तो प्राइमरी स्कूल है। अब आप देखो 2 निदेशालय किए हैं, एक तरफ को 300-400 इंस्टीट्यूशन हो गए, एक तरफ को 15,000 इंस्टीट्यूशन है, ये कहाँ का हुआ है। इसमें तो सीधी सी बात है कि आईएएस और एचएएस की पोस्टें बढ़ाने की अगर हम बात करेंगे तो ये रख दिया कि जो डायरेक्टर है वो आईएएस होगा। हमें लगता है कि मंशा ये है कि आईएएस और एचएएस के पद बढ़ जाएं, बाकी शिक्षा में कुछ भी हो उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो हमारा निवेदन मुख्यमंत्री महोदय से, हमने शिक्षा मंत्री महोदय को भी कहा था और सेक्रेटरी साहब को भी कहा था कि जी ये बड़ी अच्छी बात है, इसके लिए आप एक कमेटी गठित करें कि जो निदेशालय है इसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार होना है, उसमें स्टेक होल्डर को लिया जाए, शिक्षाविद उसमें लिए जाए, उनसे एक सर्वे कराया जाए, जो उनके सुझाव आएंगे उसको जो उस हिसाब से जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन आगे जारी कर दी जाए। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि शिक्षा सचिव महोदय ने एक कमेटी का गठन तो जरूर किया, लेकिन वो कमेटी कैसी है, अपने आप को उसमें चेयरमैन बन गए, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, एडिशनल सेक्रेटरी, वो इस कमेटी के मेंबर है। अब वो शिक्षा सचिव महोदय इस कमेटी से अपने हिसाब से ही उसकी रिपोर्ट तैयार करवाएंगे, उन्हीं को सौंपी जाएगी, वही उसको फाइनल करेंगे। और इस तरह से ये जो स्कूलों के कंसोलिडेशन की बात है, बहुत सारे निर्णय ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि सरकार की भी हंसी मजाक हो रही है समाज में कि ऐसे निर्णय कैसे ले लेते हैं। मैं एक उदाहरण प्राथमिक शिक्षा से थोड़ा बाहर का दूं आपको। शास्त्री को टीजीटी का पद नाम दिया, लेकिन जो शास्त्री की पढ़ाई होती है वो संस्कृत कॉलेज में 4 सब्जेक्ट के संस्कृत के होते हैं, तब जाके वो शास्त्री फाइनल तक 5 क्लास से 5 वर्ष लगा करके शास्त्री की डिग्री प्राप्त करता था। लेकिन अब क्या किया कि जिसने बीए फाइनल तक एक सब्जेक्ट संस्कृत का पढ़ लिया उसको भी वो शास्त्री लगा देंगे, शास्त्री के लिए वो एलिजिबल होगा। अब जो संस्कृत का बेसिक है वो तो उसको पता ही नहीं होगा, उसमें शुद्धि उपास्य से लेकर एक रूप को सिद्ध किया जाता है, वो रूप सिद्ध कैसे होंगे जब उसने वो पढ़ा ही नहीं है। बल्कि हमारे शिक्षा के जो अधिकारी है उनसे मैं एक दिन बात कर रहा था, मैंने कहा सर ये निर्णय तो बड़ा अजीब सा निर्णय है, उनको तो मैंने कहा बेसिक का ही पता नहीं होना और आने वाले समय में संस्कृत का तो खत्म हो जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं यार पता तो होता होगा। मैंने कहा सर पता होगा कहाँ से जब उसने वो पढ़ा ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि प्लानिंग में ऐसे लोग जिनको बेसिक का पता ही नहीं है कि नीचे है क्या है,
ऐसे लोग लिए जाने चाहिए जो उसको समझे, उसके बारे में जिसका अनुभव हो। और ये हमारी जो आवाज़ थी हमारे पूरे प्रदेश में, हमारी बार बार मीटिंग जो होती रही, हम गूगल मीट करते रहे। कई बार हमने शिक्षा मंत्री महोदय से, एक बार नहीं 5-6 बार हमारी बैठक हो चुकी है, सचिव महोदय से भी। इसलिए हम सचिव के भी आभारी है कि जब भी हमने मीटिंग के लिए समय दिया, समय मांगा, उन्होंने समय दिया। लेकिन दुख इस बात का है कि वो मीटिंग में बोलते कुछ है, करते कुछ है और लिखते कुछ है। इस बात का बड़ा दुख है। और ये हमारे जो प्रदेश, पूरे प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक संघ है, वो हर टीचर इससे आहत है। और हमने जब ये सुनवाई हमने देखा कि कहीं नहीं हो रही, तो हमने मजबूरन एक शांतिपूर्ण तरीके से कल धरना रखा है। सांकेतिक हमारा धरना होगा और सरकार को हम इस धरने के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपने इस स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना है तो आप अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा है, आप स्टेक होल्डर को बुलाएं, उनसे बात करें, उनसे सुझाव लें। कोई रिटायर्ड शिक्षाविद है उससे इसके बारे में चर्चा करें, तब जाके जो है अगला जो है वो स्ट्रक्चर है उसको फाइनल करें। हम कल हमारा धरना प्रदर्शन चौड़ा मैदान में है। उसके बाद हमने डीसी महोदय और अपने एसपी साहब को 4-5 दिन पहले इंटीमेट कर दिया है। हमने नोटिस दे दिए हैं, मेल पे उनको इंटीमेट कर दिया है। कोई नोटिस आ गया है सरकार का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो उसकी तरफ उसमें ये है कि हमारे जो लोग हैं वो चल पड़े हैं, चंबा से निकल गए लोग, कांगड़ा से निकल गए, वो सब जो है वहाँ से। आपको नोटिस मिला है सरकार की तरफ से? आज सरकार ने नोटिस जारी नहीं, अभी हमें नहीं मिला है। आ गया है? हाँ, हमें कोई नोटिस नहीं मिला है। आपने सरकार ने पूछा कि आप कैसे धरना क्यों कर रहे थे? आपको नोटिस दिया है सरकार? हाँ जी, हाँ जी, लेकिन वो हम तक अभी नहीं पहुंचा है। वो उसके बाद हम उस पर विचार करेंगे। उसके बाद हम अपना डायरेक्टर साहब को जो हमारा प्रतिवेदन है, हमारा मांग पत्र है, वो सौंपेंगे। और हम जो है वो प्राथमिक शिक्षकों के हित के लिए और प्रारंभिक शिक्षा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके हित को मद्देनजर रखते हुए कोई भी कदम हमें उसके लिए उठाना पड़े, उसमें हम पीछे नहीं हटने वाले। हाँ, बिल्कुल ये ठीक है कि हम सरकार के साथ है, सरकार इंप्लीमेंट करे, लेकिन ठीक ढंग से करे, जिससे गुणवत्ता, शिक्षा में गुणवत्ता है। ऐसा ना हो कि जो शिक्षा का ढांचा है हमारा वो तहस नहस होते होते बिल्कुल जो है वो प्रारंभिक शिक्षा तो खत्म हो जाएगी। इस तरह से आने वाले समय में मुझे लगता है कि जिस तरह से स्कूलों का मर्जर हो रहा है, आप वो देखते हैं, क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन हो रही है। रैशनलाइजेशन में ऐसे आदेश कर दिए कि कांगड़ा वाले को चंबा, चंबा वाले को किन्नौर, जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। मजबूरन सरकार को वो फैसला वापस लेना पड़ा। और इसके बाद और विस्तृत जानकारी के लिए हमारे जिला बिलासपुर के अध्यक्ष और हमारे प्रदेश के संयोजक भाई रमेश जी है, वो अपना वक्तव्य देंगे। भाई लीगल एक्शन लेंगे, और वो हमें पहले से लग रहा था कि वो ऐसा करेंगे, क्योंकि ये किसी की सुनने वाले तो है नहीं। अगर इन्होंने हमारी बात 1 साल पहले सुनी होती, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स से खास करके, उन्होंने हमारी बात को 1 साल पहले माना होता, तो ये आज दिक्कत ना आती। और मैं आज इस प्रेस के माध्यम से ये सूचना देना चाहता हूँ कि भाई ये जो संघर्ष कल 26 अप्रैल को होना है, 26 अप्रैल 2025 को होना है, ये 2024 में हो चुका होता। ये हमारा सब्र था, हमारी सहनशीलता थी कि हमें ये लगा कि सरकार आज नहीं तो कल इस पर विचार करेगी और जो हमारे सुझाव है, जो पॉजिटिव सुझाव है, उसको अमली जामा पहनाएगी। कहीं ना कहीं ये ठीक है, कोई दिक्कत रहती होगी तो हमने 1 वर्ष इस इंतजार में निकाल दिया। लेकिन नोटिस दे करके ये नहीं है कि हम जो है वो जो हमारे मूलभूत सुविधाएं हैं, बच्चों के साथ जो भगवान का रूप है प्राइमरी के बच्चे, वो कभी माफ़ नहीं करेंगे इनको। वो इस जन्म में तो उसका जो बुरा अवसर है वो भुगतेंगे, लेकिन अगले जन्म में भी मुझे नहीं लगता कि वो इन बच्चों के जो हा है उससे वो कहीं छूट पाएंगे। तो नोटिस जारी करे सरकार और इसके माध्यम से लीगल एक्शन ले, हमें सस्पेंड करे, निलंबित करे, लेकिन जो हम अपना पक्ष रखना है वो हम अपना पक्ष रखेंगे। जहाँ तक भी हमें जाना पड़े हम वहाँ तक जाने को तैयार है। और हमारा एक शिक्षक पूरे प्रदेश से, और इसके साथ साथ एक बात मैं आपको और बताना भूल गया, मैं सरकार को ये भी आज के इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कल हमारा सांकेतिक धरना था। सिर्फ संकेत मात्र हमने सरकार को देना था कि जी ये हमारा धरना है, ये हमारा रोष है, ये कारण है, इसलिए नहीं हम कर पा रहे, इसलिए जो है आप इसमें विचार करें। लेकिन अगर सरकार इस तरह के नोटिस थमाती रही और हमारी जो मांगे हैं उस पर कोई विचार नहीं किया, तो कल शाम से ही जितने ऑनलाइन काम है स्कूल्स के, पढ़ाई के अलावा उस पूरे शिक्षक पूरी पाठशालाओं में बंद कर देंगे। केवल मात्र हम पढ़ाई का जो काम है वो स्कूल में
जारी रखेंगे। बच्चों की पढ़ाई कहीं प्रभावित ना हो, क्योंकि उनकी पढ़ाई से, उनकी वजह से हम लोगों की रोजी रोटी चलती है। अगर उन बच्चों का इनको ख्याल नहीं है तो हमें तो ख्याल है, लेकिन जो ऑनलाइन काम है वो सारे कल शाम से जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।